माय नेम इज दीपक कुमार। आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ, जैसे एक्सेल में हम लोग वी लुकअप यूज करते हैं, तो पावर बीआई में हम वी लुकअप कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले डेटा को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा और वो चाहिए हमें गेट डेटा एक्सेल वर्कबुक से लेकर आएंगे। और मेरे पास शीट मैंने ऑलरेडी क्रिएट करी हुई है, तो पावर क्वेरी एडिटर ओपन होगा हमारा और मेरे पास ये 3 टेबल आई हैं। तो मैं फ़िलहाल 2 टेबल की मुझे रिक्वायरमेंट है इसमें, तो मैंने 2 टेबल सेल्स वैल्यू एंड सेल्स डेटा को इंपोर्ट कराते हैं और ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। और जैसे देखते हैं सेल्स वैल्यू में मेरे पास सेल्स तक के कॉलम तो सही हैं और उनका डेटा टाइप भी सही आ रहा है, पर आगे के जो कॉलम है, कॉलम 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये कॉलम मेरे पास ब्लैंक है, इनमें कुछ भी नहीं है। तो इनको क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करके सेलेक्ट करके सबको रिमूव कर देंगे। और ऐसे ही आप सेल्स डेटा में जाएंगे तो सेल्स डेटा में मेरे पास सिर्फ कॉलम 5 है, जो एक्स्ट्रा कॉलम है तो उसको भी रिमूव कर देंगे और ये मेरा डेटा सही हो चुका है। अब क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करते हैं। अब हम इसे थोड़ा टाइम लगता है और ये हमारा दोनों टेबल, अगर आप देखो तो सेल्स वैल्यू एंड सेल्स डेटा की टेबल दोनों इंपोर्ट होके आ चुके हैं। अब सबसे पहले काम क्या होता है, हमारा मॉडल व्यू हमें बनाना होता है। दोनों टेबल के बीच में हमारा रिलेशनशिप, फ़िलहाल तो ये ऑटो डिटेक्ट करता है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि ये रिलेशनशिप कैसा बन रहा है। अगर आप देखो तो 1 to 1 का रिलेशनशिप मुझे निकल कर आ रहा है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होकर आ रहा है, क्योंकि इधर भी प्रोडक्ट है और इधर भी ये प्रोडक्ट नेम पर है। ओके, तो प्रोडक्ट और प्रोडक्ट नेम दोनों तरफ, दोनों कॉलम में, दोनों टेबल में सेम नेम है। और नेम नहीं मतलब दोनों में प्रोडक्ट सेम है मेरे पास, तो रिलेशनशिप बिल्कुल करेक्ट बनकर आया है। तो अब हम क्या करेंगे, अपना टेबल व्यू में जाएंगे और सेल्स डेटा में जाकर हम क्या करेंगे, क्वांटिटी, हमारे पास टेबल कौन कौन सी गिवन है, कॉलम कौन कौन से गिवन है इसमें, डेट, प्रोडक्ट, रीज़न और क्वांटिटी। अगर आप देखो तो यहाँ पर जो है ये प्रोडक्ट नहीं है, ये किसी पर्सन के नाम है। तो हम चाहते तो अगर इसका नाम चेंज करना चाहते तो नाम भी हम इसका चेंज कर सकते हैं ना। नेम पे जाकर क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट का नाम चेंज करके कुछ भी नाम दे सकते हैं नेम का। जैसे हम फ़िलहाल तो EMP नेम दे देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। और जैसे EMP नेम देते तो देखो मेरे पास हेडर का नेम चेंज हो गया। ऐसे अगर मैं सेल्स वैल्यू में जाऊँ तो सेल्स वैल्यू में भी मेरे पास हेडर का नाम गलत है, तो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। कॉलम को सेलेक्ट करना है, सिर्फ ऊपर वाले व्यू में जाएंगे, कॉलम टूल्स में जाकर या नेम्स पे क्लिक हुआ है तो इसको भी नाम दे सकते हैं कुछ भी। EMP अंडरस्कोर में नेम के नाम से डिफाइन करा और एंटर प्रेस करा तो नाम, मेरे पास नेम करेक्ट होकर आ गया। अब हम जाते हैं, हमें मेन चीज़ जो है, हमें क्या लेकर आना है, हमें लेकर आना है उनकी जो ये सेल्स वैल्यू वाली टेबल है, इसमें जो ये सेल्स है, सेल्स वाला कॉलम है, ये हमें फैच करके लाना है। और कौन सी वाली टेबल पे लाना है, सेल्स डेटा वाली टेबल पे ला लेकर आना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक न्यू कॉलम इंसर्ट करते हैं और इस न्यू कॉलम का नाम रख लेते हैं हम, टोटल सेल्स के नाम से नाम डिनोट कर देते हैं। और हमारे पास क्या होता है कि पावर बीआई में हमारे पास एक डेक्स क्वेरी आती है जिसको बोलते हैं हम लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में हमारे पास आर्ग्यूमेंट मांगता है सबसे पहला कि रिजल्ट कॉलम नेम, मतलब मुझे क्या चीज़ चाहिए, सबसे पहले मुझे लेकर ही क्या आना है, फैच करके क्या लाना है। अगर आप देखो तो सेल्स वैल्यू वाली टेबल है, उसमें से मुझे सेल्स लेकर आनी है, मतलब सेल्स वैल्यू वाली टेबल में से सेल्स लेकर आनी है। तो जब कभी भी हम पावर बीआई में इम्प्लीमेंट करते हैं तो उससे पहले हमारे पास क्या होता है, देखो आप देखो तो सबसे पहले टेबल का नेम आता है सेल्स वैल्यू अंडरस्कोर के अंदर, और उसके बाद विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उस कॉलम का नेम आता है। टेबल के अंदर जो कॉलम कंटेन करते हैं उस वो कॉलम हमारे पास उस ब्रैकेट के, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आते हैं। जैसे सेल्स वैल्यू वाली टेबल है, ऐसी सेल्स डेटा में देखो तो हमारे पास सेल्स डेटा में हमारे पास डेट कॉलम, फिर एम्प्लॉय नेम, फिर क्वांटिटी और उसका रीज़न है। बट मुझे सेल्स वैल्यू से मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे जो टारगेट है हमारा क्या है, हमें सेल्स निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ सेल्स टाइप करेंगे और देखेंगे तो सेल्स वाले में आप नीचे थोड़ा सा डाउन एरो हो जाओगे तो देखोगे तो मेरे पास सेल्स वैल्यू ये आ चुका। हम क्या करेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे और हमारे पास ये कॉलम का नाम हम फर्स्ट आर्ग्यूमेंट दे चुके हैं। कॉमा डालेंगे,
फिर सर्च कॉलम नेम। सर्च कॉलम नेम मतलब किस बेसिस पे हम ये नाम सेल्स वैल्यू को फैच कर सकते हैं। दोनों टेबल में जो नेम है, एम्प्लॉय का जो नेम है, वो दोनों कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय नेम का कॉलम है तो EMP लिखेंगे शॉर्ट में। तो आप देखो सेल्स वैल्यू और सेल्स डेटा है, बट हमें जो सर्च कर रहे हैं पहले हम सेल्स वैल्यू से उठा रहे हैं। सेल्स वैल्यू वाली टेबल में जाकर एम्प्लॉय नेम को सर्च करेंगे, कॉमा, और अब एग्जिस्टिंग टेबल सर्च वैल्यू 1, यानी एग्जिस्टिंग टेबल में हमारे पास क्या है, वो भी हमारा एम्प्लॉय नेम है। तो हम जैसे ही EMP टाइप करेंगे तो आप देख रहे हो सेल्स डेटा ओनली EMP नेम कंटेन करेगा, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखो टोटल सेल्स वैल्यू मेरे पास फैच होकर आ चुके हैं सक्सेसफुली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।